हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायमेंशन पढ़ेंगे। डायमेंशन क्या होती हैं? द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन। फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। उस फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को हम डायमेंशन कहते हैं। यानी डायमेंशन से हमें ये पता चलता है कि किस फिजिकल क्वांटिटी की क्या नेचर है। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ की नेचर लेंथ की नेचर या डायमेंशन एल है, तो विड्थ की डायमेंशन क्या होगी? क्योंकि लेंथ और विड्थ दोनों एक ही चीज़ होती हैं, बस इनको हम लिखते डिफरेंट तरीक़ों से हैं। अगर हम इस तरफ की लेंथ, इस तरफ की मेजरमेंट को लेंथ का नाम दे रहे हैं और इस तरफ की मेजरमेंट को हम विड्थ का नाम दे रहे हैं, तो ये सिर्फ पर्सपेक्टिव के लिहाज से डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों की नेचर सेम है। बिकॉज बोथ आर द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। सिर्फ पर्सपेक्टिव के लिहाज से हमने इनका नाम डिफरेंट रखे हुए हैं, ताकि हम नाम से पहचान लें कि किस तरफ की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है या विड्थ की बात हो रही है। तो हम नाम से पहचान लेते हैं, तो हम विड्थ की डायमेंशन को भी एल ही लिखेंगे, बिकॉज बोथ हैव द सेम नेचर। सिमिलरली, अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट को देखने का पर्सपेक्टिव हमारा डिफरेंट होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। तो हम उसकी डायमेंशन को भी कैपिटल एल लिखेंगे। अब चूंकि हम बात कर रहे थे दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी? डिस्टेंस की डायमेंशन भी कैपिटल एल होगी, बिकॉज इट हैज़ द सेम नेचर एज लेंथ। सिमिलरली, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की भी डायमेंशन कैपिटल एल होगी, और वेवलेंथ जो कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस होता है, उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ की डायमेंशन भी कैपिटल एल होगी। नाउ हम देख सकते हैं कि टाइम की डायमेंशन को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास की डायमेंशन को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर की डायमेंशन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट, ये मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ किताबों के अंदर आपको टेम्परेचर की डायमेंशन थीटा से रिप्रेजेंट करके दिखाई होती है, और कुछ बुक्स के अंदर इसको हम क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम लेकिन हम यहाँ पर टेम्परेचर की डायमेंशन को के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली, इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन को यहाँ पर हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी बुक में आपको इसकी डायमेंशन को आई से रिप्रेजेंट करके भी दिखाया होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन को हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये डायमेंशंस जो हमने अभी तक देखी, ये 7 डायमेंशन बेस डायमेंशंस कहलाती हैं। यानी ये डायमेंशन किसी दूसरी डायमेंशन से मिलकर नहीं बनी होती, बल्कि बजाते खुद डायमेंशंस हैं। बाकी तमाम
डायमेंशंस जो हैं, फिर बाकी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन इन बेस डायमेंशन की बुनियाद पर बनाई जाती हैं। तो आइए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को ड्राइव करते हैं इन बेस डायमेंशन की बुनियाद पर। फॉर एग्जांपल अगर हम वेलोसिटी की डायमेंशन को लिखें तो वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन जो होती है वो कैपिटल एल होती है और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। तो हम इसकी डायमेंशन को, टाइम की डायमेंशन को ऊपर ले जाके लिख सकते हैं। ऊपर ले जाके लिखेंगे तो टी की पावर माइनस हो जाएगी, चूँकि इसकी पावर +1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी। इसको हम मज़ीद इस तरह से लिख सकते हैं LT-1, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं LT-1। सिमिलरली हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने ड्राइव की है LT-1, LT-1, और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। तो ये डायमेंशन हो जाएगी LT-1। ये टी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर +1 है, ऊपर जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी, T⁻⁻1। और इसको हम लिखें तो L टी की पावर -1 प्लस टी की पावर -1 इस T⁻2 हो जाएगी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि LT⁻⁻2। Similarly, we can derive the dimension of force. फोर्स बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन हम जानते हैं बेस डायमेंशन है ये m। एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी हमने देखी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन को हम LT-2 लिख सकते हैं। देयरफॉर फोर्स की डायमेंशन को हम लिख सकते हैं MLT-2, और इसको हम लिख सकते हैं MLT-2। तो स्टूडेंट, हमने कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को ड्राइव करके देखा। ये मज़ीद कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके डायमेंशन को यहाँ पर लिखा हुआ है और उनके एक्सप्रेशंस को भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे एरिया की डायमेंशन को यहाँ पर L² लिखा हुआ है, क्योंकि एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। तो हम लिखेंगे कि एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ की डायमेंशन को हम
L लिखते हैं, विड्थ की डायमेंशन को हम L ही लिखते हैं। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ की डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ की डायमेंशन क्या बनेगी? L स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, L स्क्वायर। सिमिलरली डेंसिटी की डायमेंशन को लिखने के लिए हम उसका एक्सप्रेशन से उसकी डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसकी डायमेंशन ml-3 बनेगी। इसको देख लेते हैं किस तरह से बनेगी। तो डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम। स्टूडेंट, जिस तरह से हमने देखा कि लेंथ की डायमेंशन L होती है, विड्थ की डायमेंशन L होती है, तो हमने एरिया की डायमेंशन कैलकुलेट की, उनको मल्टीप्लाई करके दोनों डायमेंशंस को, तो L स्क्वायर निकली। इसी तरह से वॉल्यूम की डायमेंशन को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हम मास की डायमेंशन को लिख सकते हैं m, लेंथ की डायमेंशन को हम लिख सकते हैं L, विड्थ की डायमेंशन को भी हम L लिख सकते हैं, और हाइट की डायमेंशन को भी हम L लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मास की डायमेंशन डिवाइडेड बाय L क्यूब, विच इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। नाउ L क्यूब को हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये +3 पावर है, ऊपर जाके -3 हो जाएगी। तो वी कैन राइट इट एज L -3, और we can write it as ml-3, or we can write it as ml-3। नेक्स्ट डायमेंशन जो है वो मोमेंटम है। मोमेंटम की डायमेंशन को हम मास इनटू वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से ड्राइव कर सकते हैं, जो कि आएगी mlt-1। तो मोमेंटम का एक्सप्रेशन होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास की डायमेंशन को हम लिखते हैं m, वेलोसिटी की डायमेंशन को हम लिखते हैं lt-1। तो इस तरह से मोमेंटम की डायमेंशन बनेगी mlt-1। इसको हम mlt-1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन हमारे पास वर्क एनर्जी की है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसकी डायमेंशनल फार्मूला जो है वो ml² t-2 है। तो आइए देखते हैं किस तरह से। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। फोर्स की डायमेंशन होती है
mL(T-2). तो हम फोर्स की डायमेंशन लिख देंगे mL(T-2) और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन को लिखेंगे L, because displacement is also a length। तो हमारे पास जो वर्क की डायमेंशन बनेगी वो बनेगी mL2T-2। इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह भी लिख सकते हैं mL2T-2। नेक्स्ट हमारे पास जो डायमेंशन है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशन है, जिसका एक्सप्रेशन करंट इनटू टाइम होता है और उसकी डायमेंशन होती है A/T, where A is the dimension of current and T is the dimension of time। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशन को हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, करंट इनटू टाइम, because we know that current is equal to Q/T, so we can write it as Qi into T, means current multiplied by time is equal to charge Q। तो करंट की डायमेंशन को हम लिखेंगे A and the dimension of time is T, so we can write it as AT, or we can write it as AT। नेक्स्ट हमारे पास डायमेंशन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास स्क्वायर, और उसकी डायमेंशन होती है m⁻⁻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 ⁻
तो आइए देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन फार्मूले को हम किस तरह से ड्राइव करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होती है कैपिटल जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो हम इस आर स्क्वायर को इस तरफ लेके जाएं तो आर स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, और m1 और m2 डिवाइड में आएंगे, इस तरफ भेजें तो डिवाइड में लिखा जाएगा m1 m2 इज इक्वल्स टू कैपिटल जी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फोर्स मल्टीप्लाई हो रही है आर स्क्वायर से और नीचे मास का प्रोडक्ट है। तो हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को लिख सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय mass का square, because two masses are multiplying and mass has the same nature m1 and m2, therefore we can write as mass का square। फोर्स की डायमेंशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं m l
t minus 2 and distance has the same dimension as length, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस की डायमेंशन l और उसका स्क्वायर. सिमिलरली डायमेंशन ऑफ मास इज m और उसका भी हम स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा m l t माइनस 2 l स्क्वायर एंड m स्क्वायर. तो हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशनल फार्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं कि m l क्यूब t टू द पावर माइनस 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया. उसके बाद जो डिवाइड में है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो m टू द पावर माइनस 2 हो जाएगी, m टू द पावर माइनस 2. तो इस तरह से m की पावर प्लस 1 और m की पावर माइनस 2 हम माइनस 1 लिखेंगे, या उसको हम एक स्टेप और कर लेते हैं, 1 माइनस 2 हो जाएगी l क्यूब t माइनस 2. इस तरह से m की पावर 1 माइनस 2 इज m टू द पावर माइनस 1 l क्यूब t टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं m माइनस 1 l क्यूब t टू द पावर माइनस 2. नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और हम उसकी डायमेंशनल फार्मूले को लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर. आइए देखते हैं किस तरह से. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है एम आर स्क्वायर के बराबर. तो मास की डायमेंशन को हम लिखेंगे कैपिटल एम, डिस्टेंस की डायमेंशन को हम लिखेंगे एल, और उसका चूँकि स्क्वायर है लिहाजा ये डायमेंशन बनेगी एम एल स्क्वायर, और वी कैन राइट एज एम एल स्क्वायर, and it can also be written as m l squared. नेक्स्ट हम देखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स की डायमेंशन. मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, एंड इसकी डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2. मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स is equals to force into distance
मोमेंट ऑफ फोर्स हम टॉर्क को कहते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ होता है। तो हम फोर्स की डायमेंशन को, जो कि हम पहले से ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू। डिस्टेंस की डायमेंशन को हम लिख सकते हैं एल। तो मोमेंट ऑफ फोर्स की डायमेंशन बनेगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। लास्ट डायमेंशन हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम, जिसका एक्सप्रेशन होता है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस वन। एंगुलर मोमेंटम is equals to linear momentum into distance। बेसिकली लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, oops, this is not linear momentum, this is angular momentum, r क्रॉस p। r को p से मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम मिलता है mlt minus 1 is the dimensional formula of linear momentum। डिस्टेंस की डायमेंशन को हम l लिख सकते हैं। नाउ द फाइनल डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ml square t minus 1, or we can write it as ml square t minus 1। तो स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।